बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और भारत का जंगी जुनून हर आने वाले दिन में बढ़ता चला जा रहा है। जंग मई में जब से उसको मार पड़ी है और जब से उसके त्यारे गिरे हैं, उसके बाद से उस हुकूमत का, यानी मोदी हुकूमत का, मोदी सरकार का जंगी जुनून बढ़ता चला जाता है और एक के बाद एक ऑपरेशन का जिक्र किया जाता है। पहले ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, उसमें मार पड़ी। फिर फॉल्स ऑपरेशन महादेव का जिक्र किया गया और अब एक नए ऑपरेशन का नाम लिया जा रहा है। जी हाँ, भारत एक नए ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय मीडिया पुकार पुकार कर कह रहा है। आप स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी देख सकते हैं जो उस मीडिया की जानिब से जारी की जा रही हैं या उसमें डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स बनाई जा रही हैं। आज भारतीय मीडिया ने एक नया शोशा छोड़ा है और उन्होंने कहा है कि भारत बहुत जल्द जो है एक नया ऑपरेशन करने जा रहा है जिसका नाम शिव शक्ति ऑपरेशन है। ये शक्ति कपूर के बच्चे पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन चलें, ये शिव शक्ति ऑपरेशन जो है उनके मुताबिक एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें वो पाकिस्तान में एक इंतहाई जो है उनको मतलूब शख्स को जो है उसके ख़िलाफ़ होगा और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल उनका मानना है कि जमात उद दावा के जो हाफिज़ सईद हैं वो सबसे बड़ा टारगेट हैं और पाकिस्तान ने क्योंकि उनको छुपा रखा है, इसलिए वो जो है उन पर हमला करेंगे और उसके लिए उन्होंने सावन के आखिरी पीर की डेट भी दी है। ये जो पूरी डॉक्यूमेंट्री है, पूरा उन्होंने पैकेज चलाया है, उसमें उन्होंने इसी की बात की है और इसका नाम उन्होंने शिव शक्ति ऑपरेशन रखा है। भारत अपने जंगी जुनून में इस कदर पागल हो गया है कि उसने अपनी वो तमाम मशकें जो हैं वो पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ करना शुरू कर दी हैं। इतलात के मुताबिक कश्मीर में मज़ीद 30,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को पहुंचाया गया है और इसके साथ साथ अपनी बर्री और फ़ज़ाई मशकें जो हैं वो भी पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ साथ कर रहा है। जंगी जुनून है जिसको और रोकना हमें आता है और हमें पता है कि हमने कहाँ से भारत को मारना है, लेकिन भारत अपनी आवाम के सामने उस हज़ीमत का जो उसने मई में उठाई थी उसका कोई जवाब दे नहीं पा रहा है। पहले उन्होंने एक महादेव नाम का फॉल्स ऑपरेशन किया जिसमें उन्होंने कहा कि पहलगाम के 2 दहशतगर्द जो हैं इनको हला किया कि उनकी जेब से पाकिस्तानी चॉकलेट्स मिली हैं। हालांकि पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर की चॉकलेट खाते हैं, तो पाकिस्तानी चॉकलेट्स उनकी जेब में क्यों थी? और इन चॉकलेट्स की बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के दहशतगर्द थे। मुझे बड़ी हैरानगी है, भारतीय अवाम पे तरस भी आता है कि उनको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वो जो है भारत के उस मोदियाना सोच या उस हिंदुत्व की सोच को का साथ दें जो हमेशा किसी दूसरे मुल्क में मुदाखलत करने के दर पे रहती है। बंगाल से मार खाई, नेपाल से मार खाई, पाकिस्तान से मार खाई, चीन से मुसलसल मार खा रहा है, इसके बावजूद इनका जंगी जुनून जो है वो किसी सूरत ठंडा नहीं हो रहा है और वो ये चाहते हैं कि दोबारा पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी हरकत करें जिससे एक बड़ी जंग पैदा हो। तो दुनिया को जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान जो है एक एटमी कुव्वत है और पाकिस्तान अपनी एटमी कुव्वत को इस्तेमाल करने का अपने दिफा में हक रखता है। ये ऑपरेशन शिव शक्ति जो है ये एक शोशा है जो छोड़ा जा रहा है। 100 दिन का टाइम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 100 दिन के बाद ये ऑपरेशन शुरू होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये भारत का ख्वाब है। भारत एक दफ़ा पाकिस्तान पर हमला करके जान चुका कि उसको जब भी वो हमला करेगा उसका नुकसान होगा। असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि मोदी जंग मई के बाद बहुत अरसे से अपनी ओपोजिशन का जो है सामना कर रहा है, जो उससे कभी राफेल की तबाही का पूछते हैं जो कि 3 अदद हैं, कभी सुही की पूछते हैं, कभी S-400 का सवाल उठाया जाता है जो कि तबाह किया पाकिस्तानी फ़ौज ने। पाकिस्तान ने ना सिर्फ एयर बल्कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी भारत को शिकस्त दे रखी है। इस सारी हजीमत से बचने के लिए वो कभी ऑपरेशन महादेव का जिक्र करते हैं और कभी अब ऑपरेशन शिव शक्ति का जो है वो प्रचार कर रहे हैं। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ZTV जो है रॉ ऑपरेटेड चैनल है, यानी उसके सारे का सारा मवाद जो है वो रॉ से, जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उससे लेकर चलाया जाता है। उसी की फ़ंड्स पर यह अदारा बनाया गया है और इस अदारे का मकसद सिर्फ ये है कि ये फ़ॉल्स प्रोपेगेंडा करे। जी हाँ, ये फ़ॉल्स प्रोपेगेंडा है जिसको बड़े ज़ोर शोर से किया जा रहा है और कहा जा रहा है
कि भारत शिव शक्ति ऑपरेशन जो है ये करेगा। और भारत अगर करेगा तो एक मरतबा फिर मुंह की खाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी अफवाज अपने सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ज़ेर क़यादत यकजान है और पाकिस्तान के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान ने हर वो टेक्नोलॉजी हासिल कर रखी है जो भारत जैसे दुश्मन के ख़िलाफ़ अपने दिफा में इस्तेमाल की जाती है। भारत कहीं से भी आए, फ़ज़ा से आए, ज़मीन से आए, समंदर से आए, यानी बहर से आए, उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान का आप समझते हैं कि पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में और पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी में भारत से एक कदम आगे है। और कोई भी शरारत जो है भारत को इतनी महंगी पड़ सकती है कि उसके बाद शायद भारत का नामो निशान भी जो है दुनिया में न रहे। मोदी शायद अभी भी गलतफहमी में है या वो अपनी हज़ीमत मिटाने के लिए ऐसे शोशे छोड़ते रहते हैं। उनको सख्त तनकीद का सामना है। जिस तरह से राहुल गांधी ने तकरीर की, उन्होंने कहा कि आप ट्रंप ने जो 5 तारे गिरने का कहा है उसको बताएं कि ये झूठ है। मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अब एक नए फॉल्स ऑपरेशन का जो है वो कहा जा रहा है। पहले भी इन्होंने मुंह की खाई है, पहले भी इनके जहाज़ गिरे हैं, पहले भी दुनिया भर में जो लान तान है वो भारतीयों के हिस्से में आई है। भारतीयों से मुराद उनकी हिंदुत्व सोच और हुकूमत है। आम भारतीय तो शायद इससे इतना मुतासर नहीं है, लेकिन खुद भारतीय जो हैं वो बेचारे झूठा प्रोपोगंडा सुनने पर मजबूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूब चैनल बशमूल इस यूट्यूब चैनल के भी भारत में उन पर पाबंदी है। सेटेलाइट चैनल्स पर भी पाबंदी है और उनको सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाया जाता है जो कि मकरूह तरीन रुख है, और वो रुख वो है जो मोदी की तस्वीर पसंदाना पॉलिसीज़ को नरेट करता है या उनको दिखाता है। इनको आईना जब भी दिखाया ये अपने आईना देखकर खुद डर जाएंगे कि पाकिस्तान को छेड़ना जो है इनकी मौत का सबब होगा। पाकिस्तान अकेला नहीं है हित्ते में। भारत बताए कि उसके साथ अब कौन सा मुल्क है। क्या उसके साथ मिलने वाली सरहदों में बांग्लादेश उसके साथ है, नेपाल उसके साथ है, भूटान, मालदीव, चाइना, पाकिस्तान, और जिनके साथ सरहदें नहीं मिलती इनके लाए रहे हैं अफ़गानिस्तान, ईरान, क्या आज भारत के साथ हैं। भारत की खारजा पॉलिसी कहीं दुनिया में नज़र नहीं आ रही है। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ को डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ लंच पर बुलाते हैं बल्कि उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने भारत की जान बख्शी कर दी। तो इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि पाकिस्तान जो है वो भारत पर इस वक्त फोकियत लिए हुए है और उसी फोकियत की हिफ्त मटाने के लिए ये मुख्तलिफ ऑपरेशन के नाम से करता है। ये मोदी की वो चाल है जिससे उसने बहुत लंबे अरसे से दुनिया को यानी भारतीयों को बेवकूफ़ बना रखा है। जब भी कोई इलेक्शन आता है वो ये काम करता है। अब क्योंकि दोनों मुल्कों का यौम आज़ादी आ रहा है, 14 अगस्त को पाकिस्तान का और 15 को भारत का, और इसी माह में अगस्त के माह में ही मोदी की 75वीं सालगिरह भी है, जिसकी बुनियाद पर मोदी शायद जो है एक नई ऑपरेशन का ऐलान कर रहा है ताकि अपनी मकबूलियत गिरती हुई साख को बढ़ावा दे सके। लेकिन इसकी साख मज़ीद गिर जाएगी क्योंकि मोदी समझ जानता है, अब ये जान गई है मोदी की फ़ौज भी, एयरफोर्स भी, बहरिया भी, कि वो कभी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान अपने दिफा में हमा वक्त जो है मसरूफ़ रहता है, जाग रहा होता है। अब कोई दुश्मन हम पर सोते में हमला नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तानी अफवाज हमेशा तैयार रहती हैं। उन्हें पता है कि उनके मगरब वाली सरहद के अंदर एक ऐसा दुश्मन बैठा है जो छुप कर वार करना, जो चोर दरवाजे से वार करना जानता है। तो उसके दिफा के लिए हम भी तैयार हैं। मोदी आप ऑपरेशन शिव शक्ति करो या शक्ति कपूर करो या जो भी आप करना चाहते हो करो, जब भी करोगे मुंह की खाओगे। अब तक इतना ही। अल्लाह।